सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य आसक्ति से रहित हो चुका है, जो अज्ञान से मुक्त है और जिसका मन ज्ञान में स्थिर हो गया है, वह जो भी कर्म करता है वह सब यज्ञ अर्थात समर्पण के रूप में करता है। ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म अंततः नष्ट हो जाते हैं। वे कर्म उसे बंधन में नहीं डालते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक दृष्टिकोण से परिवर्तित हो चुका होता है, गत संगस्य अर्थात वह व्यक्ति जिसने संसार की वस्तुओं और संबंधों और कर्मों के फल के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसके मन के भीतर तेरा मेरा जैसी भावना का लोप हो गया है। मुक्तस्य अर्थात उसका चित्त स्थिर ज्ञान में स्थित हो चुका है। उसे ये अनुभव हो चुका है कि आत्मा नित्य शुद्ध और अकर्ता है। यज्ञाय आचरते अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसे यज्ञ के रूप में करता है। वह अपने सभी कार्यों को ईश्वर, समाज या व्यापक कल्याण के लिए समर्पित करते हुए करता है। कर्म समग्रम प्रविलीयते अर्थात ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। इसका भाव ये नहीं कि कर्म नष्ट हो जाते हैं या प्रभावहीन हो जाते हैं, बल्कि वे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्राह्मणेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं, जब साधक को संपूर्ण जगत में केवल एक ही सत्य ब्रह्म अर्थात परमात्मा का अनुभव होने लगता है, ब्रह्म वह अनंत अखंड सर्वव्यापक चेतना जो हर वस्तु और हर क्रिया के मूल में विद्यमान है, इस यज्ञ में कर्ता, कर्म, साधन और उद्देश्य सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। यह दृष्टि साधारण नहीं, ये तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। उसे जब सब जगह केवल एक ही परम सत्ता का अनुभव होता है। यज्ञ एक प्रतीक है जीवन के प्रत्येक कर्म का। जब साधक इस भाव से कर्म करता है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ ही ब्रह्मा है, तब उसके भीतर द्वैत समाप्त हो जाता है। वह स्वयं को संसार से अलग नहीं बल्कि सब में एक ही चेतना का अनुभव करता है। ब्राह्मणे तेन गंतव्यम अर्थात ऐसा साधक अंततः ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। ब्रह्म कर्म समाधिना अर्थात जिसका मन और बुद्धि ब्रह्म भाव में स्थित होकर कर्म करते हैं, वह इस अवस्था को प्राप्त करता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञा वा परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुहिवति। भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी साधक एक ही प्रकार की साधना नहीं करते। उनकी प्रवृत्ति, समझ और आंतरिक स्थिति के अनुसार वे अलग अलग प्रकार के यज्ञ का अनुसरण करते हैं। देवम एव अपरे यज्ञम अर्थात कुछ योगी देव यज्ञ का अनुसरण करते हैं। वे विभिन्न देवता या देवी शक्तियों की उपासना करते हैं। ऐसे साधक प्रकृति और ब्रह्मांड में कार्यरत शक्तियों को ईश्वर के रूप में मानकर उनकी आराधना करते हैं। इस माध्यम से अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करते हैं। यह मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका मन भक्ति और रूप पूजा में सहज लगता है। ब्रह्मज्ञो अपरे यज्ञम अर्थात दूसरी ओर कुछ साधक अधिक सूक्ष्म और दार्शनिक मार्ग अपनाते हैं। वे ब्रह्मअग्नि में यज्ञ करते हैं अर्थात ज्ञान की अग्नि, वह आंतरिक चेतना जिसमें सब कुछ
ब्रह्म रूप में देखा जाता है। यज्ञेन उपजुह्वति अर्थात ऐसे साधक अपने अहंकार, इंद्रियों और कर्मों के ही यज्ञ की आहुति बना देते हैं। वे बाहरी अग्नि में कुछ अर्पित नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, वासनाओं और मैं की भावना को भी ज्ञान अग्नि में समर्पित कर देते हैं। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।